श्री हरि, श्रीमन नारायण। आज मैं बात करूंगा राजनीति और धर्म को लेके। पहले तो हम ये देखेंगे कि राजनीति का धर्म से क्या संबंध है। राजनीति का धर्म से जैसा संबंध होगा वैसे ही राजनीति धर्म को प्रभावित करेगी। आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कई धाराएं, राजनीति की कई विचारधाराएं राजनीति की हैं और समस्त विचारधाराओं पर कहीं ना कहीं आध्यात्म का, धर्म का समावेश है। सारी विचारधाराओं में समावेश है। तो मित्रों, आज का वीडियो कुछ संवेदनशील होने जा रहा है, कुछ गंभीर होने जा रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और मेरी बात को, जो मैं कहना चाहता हूं, समझने का प्रयास करें। मेरी बात स्पष्ट रूप से आपको समझ तभी आएगी जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। थोड़ा समय अपने विचारों के लिए भी, अपने धर्म के लिए भी या अपने समाज के लिए भी निकालना चाहिए। हम सब लोग अपना अपना काम करते हैं, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना आजीविका का साधन है। तरह तरह से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वो अलग विषय है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे, हम विकास करें, हमारा परिवार विकास करे। तो ये संसार की बात है, भौतिकता की बात है। उसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरा हम अच्छी योग्यता प्राप्त करें और पढ़ लिख के अच्छी योग्यता प्राप्त करके और फिर हम अपनी आजीविका का संसाधन बनाएं। कोई व्यापार कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तरह तरह से सबके अपने व्यापार और अपनी आजीविका के साधन हैं। तो ये आवश्यक है। आपको समाज में जीना है, अपने परिवार का भरण पोषण करना है, अपने परिकरों का भरण पोषण करना है, तो आपको उसके अनुसार कार्य भी करने होंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ परिवारवाद है। हम लोग फैमिली रखते हैं, हम लोग फैमिली से होते हैं और हम लोग फैमिली से ही समाज बनाते हैं और समाज से हमारा प्रदेश और देश बनता है। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, व्यसनों से बचाएं, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और राजनीति का भी ध्यान रखें। मित्रों, राजनीति का ध्यान मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति कहीं ना कहीं आपके परिवार को, आपकी आजीविका को, आपके संसाधनों को प्रभावित करती है, आपके विकास को प्रभावित करती है। चाणक्य ने कहा है कि अगर आप राजनीति में सहभागिता नहीं करते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो सोच लेते हैं कि हमें क्या लेना राजनीति से, हमें क्या करना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि झंझट तो वास्तव में झंझट है। तो बहुत सारे जो शांतिवादी लोग हैं वो अपना इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं, जो भी उनको समझ में आता है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए भी थोड़ा सा समय हमें देना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कौन पार्टी क्या है, हम जिसको वोट कर रहे हैं उसकी विचारधारा क्या है, वो किस तरफ हमारे देश को, समाज को लेके जा रहे हैं। अगर हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से राजनीति में सहभागिता करनी होगी। चाणक्य ने कहा कि अगर आप राजनीति में सहभागिता नहीं करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि कुछ गलत लोग आप पे शासन करते हैं। तो अगर आप बच के रहेंगे तो शासन कुछ ऐसे लोगों का भी हो सकता है आपके ऊपर जो आपके लिए लाभकारी ना हो या हमारे देश या समाज के हित में ना हो। इसलिए राजनीति में सहभागिता होनी जरूरी है। अब बात आती है धर्म की।
राजनीति धर्म को कैसे प्रभावित करती है और धर्म राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, धर्म हमारा आत्मचिंतन का विषय है, हमारा व्यक्तिगत विषय है। धारणा धर्म, जिसकी जैसी धारणा है उसका वैसा धर्म है, धर्म की परिभाषा है। और धर्म क्या है कि हम प्रकृति से सीखें, जहां तक मैं समझता हूं कि जो पंच तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब जो है धर्म है। इनके सबके नियंता, इनके सबके जो स्वामी हैं वो परब्रह्म परमेश्वर हैं। वही एकमात्र इस संसार को चला रहे हैं, उन्हीं के द्वारा इस सृष्टि का सृजन किया गया है। कोई उनको किसी रूप में देखता है, कोई उनको किसी रूप में देखता है, वो अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। जिसने जिस रूप में उनका अनुभव कर लिया वो उस रूप में उनकी पूजा करने लगता है, सीधी बात। अब मैं थोड़ा सा सनातन धर्म को लेकर आज आपको एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद हम राजनीति और धर्म दोनों पर चर्चा करेंगे। हमारे धर्म का कई बार लोग उपहास करते हैं ये कह के कि भाई 33 कोटि देवता हैं। हमारे धर्म में इतने देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोटि का मतलब, कोटि संस्कृत का शब्द है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो कुछ मान्यताएं, कुछ हमारे धर्मशास्त्र, कुछ हमारे ग्रंथ ये कहते हैं कि 33 करोड़ ही देवी देवता वास्तव में हैं, अगर उनका विस्तार किया जाए तो। और कुछ हमारे उपनिषदों में और कुछ हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो अगर हम दोनों तरह से सोचें कि 33 करोड़ भी हैं या 33 प्रकार के भी हैं, तब प्रश्न उठता है कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। एक तरफ तो हमने कहा कि परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं 33 कोटि है। कई और धर्म के लोग इसी बात से उपहास करते हैं सनातन का कि भाई आपके यहाँ तो देवी देवताओं का ही पता नहीं, इतने देवी देवता हैं। कई लोग जो है ईंट रख लेते हैं, ईंट रख के वहां पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। कई लोग अपना मिट्टी से बना के कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा श्रद्धा का और विश्वास का विषय है, भक्ति का विषय है। प्राण प्रतिष्ठा, जैसे अभी आपने देखा होगा राम मंदिर प्रकरण चला, राम मंदिर की इनॉग्रेशन हुई, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम की गई। तो प्राण प्रतिष्ठा का भी हमारे शास्त्रों में सीधा सीधा उदाहरण है कि उसका तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अनाज में दबाया जाता है, जल में, कई तरह के जल में दबाया जाता है उनको, मूर्तियों को पंचगर्भ में दबाया जाता है। तमाम उसके विधान हैं, मंत्रोच्चारण से, एक दिन इसमें एक दिन उसमें, वो सब करते हुए पंडित लोग करते हैं कर्मकांडी। और फिर उनकी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जब तक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक वो मूर्ति होती है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो भगवान हो जाते हैं, भगवान का विग्रह हो जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान राम के बारे में 2-3 बातें हैं कि भगवान राम से, एक तो बहुत प्रचलित बात यह है कि भगवान राम से बड़ा राम का नाम है। इसका प्रमाण हमें यह मिलता है कि भगवान राम के जन्म होने से पहले महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी थी। रामायण उनको पता चल गई थी, वो सब अपने तप के माध्यम से, तपोबल से जान गए थे और उन्होंने उसकी रचना कर दी थी। तो राम उसमें भी थे जब भी जन्म नहीं हुआ था। तो राम पहले से थे और अनादिकाल से हैं, राम तो है ही हैं। और राम, अगर हम एज ए पर्सन बात करें, एज ए इनकारनेशन बात करें, अवतार की बात करें, तो राजा दशरथ के पुत्र हुए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। तो मेरे अपने विचार हैं कि उनसे हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन की मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है, संसार में कैसे रहा जाता है, धर्म और राजनीति का संयोग कैसे किया जाता है, ये भगवान राम से सीखना चाहिए। और राम से बड़ा राम का नाम, तो राम पहले से हैं। रमन्ते योगिनम हृदय यस्मिन् सह रामः, जो योगियों के हृदय में सदैव निवास करता है, हमेशा से निवास करता है, वह राम है। अखिल लोकदायक विश्राम, राम जी का जब हुआ तो सारे संसार का जो है विश्राम है।
उनका नाम राम है। तो राम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, 23 हो गए, 24वां कल की अवतार होने वाला है कलयुग में, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। अब बात आती है कि भगवान विष्णु के अवतार हैं तो भगवान ही विष्णु हुए। भगवान विष्णु हुए तो फिर ब्रह्मा जी कौन है, फिर शंकर भगवान कौन है? अब यहां थोड़ी समझने की बात है, थोड़े से गंभीर की बात है। हमने कहा कि 33 कोटि देवता होते हैं, तो हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि ये 33 कोटि जो देवता हैं, ये 33 कोटि देवताओं को भगवान ने समाहित किया 5 देवों में, पंचदेवों में। पंचदेवों का भी आगे बताते हैं। त्रिदेवों में हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम की उत्पत्ति वहीं से होती है। आ उ मा 3 शब्द से बना है। आ से आरंभ करने वाले ब्रह्मा जी, उ से उत्थान करने वाले, पालन करने वाले भगवान विष्णु, और मां से संहार करने वाले महेश। तो संसार को पैदा करने वाले, संसार का पालन करने वाले और संसार को संहार करने वाले मुख्य 3 देव हैं। अभी हम कह रहे हैं देव हैं, अभी हम कह रहे थे भगवान हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है और संदेह इतना आ जाता है कि लोग, मैं नहीं समझता कि बहुत सारे लोग हमारे सनातन में ऐसे होंगे कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि वास्तविकता है क्या। तो मैं आज इसमें अपने विचार रखना चाहूंगा। भगवान परब्रह्म परमेश्वर एक ही है, चाहे किसी पंथ में, किसी मत में, किसी भी धर्म में, कैसे भी किसी भी रूप में आदमी उसको पूज रहा है, लेकिन जो शक्ति है, जो आदि शक्ति है, जिसको हम परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो एक ही है। अब परमात्मा क्या है? परमात्मा एक, आप ये समझ लीजिए कि परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक केंद्र है, और उन्होंने 33 कोटि जो देवता हैं संचालन के लिए पावर्स को डिवाइड किया। जैसे एक प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर अपना मंत्रालय बनाते हैं, अपनी पावर्स को बांट देते हैं, जिससे भाई एक आदमी इतना सब काम नहीं देख सकता, तो और सारे लोग उनका सहयोग करते हैं, तो उनके मंत्री होते हैं। इसी प्रकार से भगवान ने अपने 33 प्रकार के देवी देवता बनाए, और उन 33 प्रकार के देवी देवताओं में मुख्य रूप से 5 उन्होंने रखे। कौन कौन है? ब्रह्मा जी सबसे पहले। ब्रह्मा जी के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप संसार का उत्पत्ति करिए, जन्म दीजिए संसार को। जन्म के जो कारक हैं वो भगवान ब्रह्मा हैं, और भगवान विष्णु को पालन करने का काम है कि वो संसार का पालन करेंगे। तो पैदा तो उन्होंने कर दिया। आप देख भी रहे हैं कि समाज में, संसार में बहुत ज्यादा ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी का कोई अलग से अनुष्ठान लोग नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी के बहुत सारे मंदिर भी कहीं नहीं है। एक पुष्कर जी में, राजस्थान में पुष्कर में एकमात्र मंदिर पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का है, जबकि वो भी वही हैं, उन्हीं के समकक्ष हैं, उन्हीं के समतुल्य हैं। अब हम गृहस्थों को करना क्या चाहिए? भगवान विष्णु की ही ज्यादा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उनका जो कार्य है वो पालन पोषण का है, तो उसमें हमें सहायता मिलती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद आता है भगवान शंकर महेश, उनके पास संहार का काम है। यमराज उनके अंडर में काम करते हैं, यमदूत करते हैं, देवदूत करते हैं, तमाम लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो संसार का कैसे विनाश होगा, कैसे विप्लव होगा, क्या होगा, ये सब भगवान शंकर देखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश क्या है? और भगवान एक है माता शक्ति, देवी माता, उनको माता कह लीजिए बस, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं। हमारे धर्म में 52 उनकी पीठ है, तो उन पीठों पे कभी बाद में चर्चा करेंगे विस्तार से। अभी आप ये मान लीजिए कि वो मात्र शक्ति है। तो एक शब्द होता है निग्रह और एक शब्द होता है अनुग्रह। निग्रह क्या है? निग्रह को अगर मैं आपके शब्दों में समझाऊं तो कंट्रोल करना, किसी चीज को नियंत्रित करना, अपने वश में करना, इसको कहते हैं निग्रह।
तो निग्रह के जो देवता हैं, निग्रह की जो देवी है वो है माता शक्ति। नवरात्रि का व्रत होता है, इसमें लोग उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, 8 दिन का करता है, कोई 9 दिन का करता है। भगवान राम ने भी, आपने रामचरितमानस में देखा होगा, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में भी आपने पढ़ा होगा कि भगवान राम ने भी देवी की उपासना की रावण को मारने से पहले, शक्ति प्राप्त करने के लिए। तो अपना निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करने के लिए माता शक्ति है। माता शक्ति निग्रह करती है। अगर हमको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमको माता शक्ति की उपासना करनी चाहिए। चौथा ये हो गया। 5वां है अनुग्रह। निग्रह का उल्टा होता अनुग्रह। चीजें नियंत्रण में आ गई, भगवान की कृपा, हम सेवा किसी की करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी कृपा हुई और वो चीज हमारे आ गई समझ में, तो हम आगे बढ़ जाएंगे और हम अपना जीवन अच्छे से जी लेंगे, इस लोक में भी और परलोक में भी। परंतु एक चीज है अनुग्रह। जो लोग निग्रह नहीं कर पाते हैं, आज संसार में देखिए कितने लोग निग्रह कर पाते हैं। जीवन शैली आप लोगों की देखिए, क्या जीवन शैली है। और आप, मैं कहता हूं, स्वयं अपने ऊपर भी विचार कीजिए। आप अपने सुबह से लेकर शाम तक के कार्यों का विचार कीजिए और ये कीजिए कि आपने कितने कार्य ऐसे किए जो आत्म केंद्रित होकर किए, इंद्रिय केंद्रित होकर किए। आप जो करना चाहिए वही करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं। अगर आप में ये योग्यता है, शास्त्रानुगत धर्मानुगत आप आचरण कर सकते हैं, आपका मन इंद्रिय आपके वश में है, तो आपने निग्रह कर लिया है अपना। लेकिन आप ये देखिए कितने लोगों ने अपना निग्रह किया। किसी के कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को खुद अच्छे से जान सकते हैं। आपसे ज्यादा आपको कौन जानेगा? तो आप खुद ही अपना आत्मचिंतन करिए। लेकिन जो लोग निग्रह नहीं कर पा रहे हैं, अब सवाल उठता है कि निग्रह नहीं कर पाते लोग किसी न किसी कारण से। कोई तो यारी दोस्ती में बहक जाता है, कोई थोड़ा सा टेंशन हो गई, थोड़ा सा मन पे, मस्तिष्क पे दबाव पड़ा तो बहक जाता है, बहाना ले लेता है आदमी, तरह तरह के बहाने आदमी लेता है और स्वच्छंदता से कार्य करता है और उसमें कुछ भी अनाप शनाप काम हो जाते हैं। तो उसका उद्धार कैसे हो, उसको कैसे भगवान की कृपा प्राप्त हो? तो उसके लिए अनुग्रह, इसके देवता हैं भगवान गणेश। सारे देवी देवताओं ने, सबने उनको वरदान प्रदान किया कि गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अनुग्रह कर देते हैं। अनुग्रह के देवता हैं भगवान गणेश। तो अगर आपके कर्म नियंत्रण में नहीं है और फिर भी आपको भगवान की कृपा चाहिए, तो आपको गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब हनुमान जी की बात आ जाती है तो हनुमान जी तो भगवान शंकर का ही अवतार है। एक ही बात है, भगवान शंकर के भी अनेकों अवतार हुए हैं, ब्रह्मा जी के भी अनेकों हुए हैं और भगवान विष्णु के भी अनेकों हुए हैं। देवी के ने भी समय समय पर अनेक अवतार लेके भक्तों के और भगवान के दोनों के कार्य किए हैं। तो ये 5 देवता हमारे मुख्य हैं। अगर आप वास्तव में सनातनी हैं, सनातन धर्म को आप जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो ये जो 5 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान गणेश और माता शक्ति, माता रानी, इन 5 में से ही किसी एक को अपना इष्ट बनाएं। ये पांचों भगवान की 5 उंगलियां हैं। जैसे भगवान एक हाथ है और उस हाथ की 5 उंगलियां ये 5 देवता हैं और ये मिलके हथेली ये भगवान है, यहां से ये पैदा हुई हैं और ये मिलके एक हाथ बनाते हैं जो सब कुछ करता है। तो ये तो सनातन की एक मुख्य बात रही जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत लोगों को ये बात स्पष्ट नहीं होती है कि वास्तविकता क्या है, कौन भगवान है, किसको माने किसको ना माने। इष्ट आपका कौन होना चाहिए? इष्ट आपका वो होना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो, जो आपका हृदय स्वीकार करता हो, जिसकी पूजा सेवा करने का आपका मन करता हो और जिसके लिए, जिसकी कृपा से आपको गुरु सुलभ हो जाए, सत्संग मिलने लगे, जिनके कारण से, जिनके आराधना करने से आपको संतोष मिलने लगे। देखिए संसार में सबसे बड़ी चीज है संतोष। ये भौतिकता बहुत बड़ी चीज नहीं है कि मेरे पास कार हो, गाड़ी हो, बंगला हो, प्लाट हो, जमीन हो, ये हो वो हो। ये बहुत सांसारिक चीजें हैं और बहुत महत्व नहीं रखती हैं। बहुत लोगों के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास संतोष नहीं है, और जिनके पास संतोष नहीं है वो सुखी नहीं है। गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान।
कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोष ही परम सुख है। तो संतोष जहां से आपको हो, जिस देवता से आपके आत्म संतोष की प्राप्ति हो, वही आपके इष्ट हैं, उनको पहचानिए और उन्हीं की सेवा करिए, वहीं से आपको कृपा प्राप्त होने लगेगी। समय आने पर गुरु जरूर बनाइए, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात इसलिए सही है, आप कहें कि किसी पीतांबरधारी को, किसी पीले कपड़ा वाले बाबा जी को हम गुरु ना बनाएं और तमाम आप उसमें कुतर्क कर दें, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, माँ होती है, बाप होता है, घर के और मेंबर होते हैं, फिर शिक्षक उनके गुरु होते हैं, तमाम शिक्षक उसके जीवन काल में उसको मिलते हैं, फिर कुछ घटनाएं उसकी गुरु होती हैं, अनुभव से जो बच्चा सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, दूसरों को देख के सीखता है, ये सब गुरु का काम करते हैं। तो बिना गुरु के तो आप एक कदम नहीं रख सकते, ज्ञान का एक अंश आपको नहीं मिल सकता। तो सांसारिक ज्ञान के लिए तो तमाम व्यवस्थाएं हैं और सब घर वाले करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आप क्या करेंगे? तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको अगर पता नहीं है तो बताने वाला कोई तो चाहिए, वो भी ऐसा चाहिए जो प्रामाणिक बताए, ऐसा ना बताए कि वो अपना लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ भी कहे और आपसे अपना मतलब निकालता रहे, वो गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु में आपको समर्पण देखना पड़ेगा, भगवान के प्रति गुरु में समर्पण हो, भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा हो, वेद वेदांत का, धर्म का, शास्त्र का अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया हो और आपके प्रति उनका वात्सल्य भाव हो, शिष्य का भाव हो शुद्धता के साथ, तो उनका गुरु बनाइए। वो कोई संत महंत भी हो सकते हैं, वो कोई समाज में रहने वाले भी पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, कहीं भी कोई भी हो सकता है, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उनको बनाइए। कहीं आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हनुमान जी भी गुरु हैं, भगवान विष्णु गुरु हैं, किसी को भी बना लीजिए, तो वहां से आपको कृपा प्राप्त होने लगेगी। तमाम हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान ने ये स्पष्ट वचन दिया है कि जो अपने गुरु में श्रद्धा रखते हैं और गुरु में श्रद्धा रख के तदनुसार कार्य करते हैं, उनके कहे अनुसार, उनको निश्चित रूप से भगवान कृपा करते हैं। शबरी माता के साथ यही हुआ था। मतंग ऋषि ने कहा तो आश्रम साफ करा करती थी, चोरी छुप के उनके पास भी जाने में डरती थी, और उनकी श्रद्धा देख के, उनकी सेवा देख के, उनका समर्पण देख के उनके गुरु मतंग ऋषि जी ने कह दिया कि तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। इतने सारे शिष्य थे, इतने सारे साधु संत उनके शिष्य थे, किसी से नहीं कहा भगवान ने, गुरु मतंग ने, लेकिन सबरी को यह कह दिया कि तुझे एक दिन भगवान मिलेंगे। और सबरी की निष्ठा देखिए कि गुरु के वाक्य में इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा सबरी की थी कि उसी दिन से सबरी ने सोच लिया कि भगवान मेरे पास आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, भगवान मुझे अवश्य मिलेंगे। अनन्य भाव से उसने भगवान की रोज, उसको ऐसे लगता था दिन निकलते ही कि जैसे भगवान आने वाले हैं, रोज बुहारती थी पूरे रास्ते को, जंगल में अपने आश्रम से आगे तक, रोज फूल बिछाती थी, रोज उनके लिए बेर और तमाम जो भी उनको प्राप्त होता था फल, वो सब लेके आती थी। और कितने वर्ष उसने ऐसा किया। तो आप ये देखिए कि श्रद्धा की पराकाष्ठा सबरी में आप देखिए, और उसका धैर्य, उसकी श्रद्धा टूटी नहीं और भगवान उसको मिल गए। तो जब लगन सच्ची होती है, श्रद्धा पक्की होती है, भक्ति पक्की होती है, तो भगवान मिल जाते हैं। और वो किसके कारण हुआ? गुरु के वचन के कारण। तो गुरु का वचन भी आपके पास हो और गुरु के वचन में आपकी श्रद्धा भी हो, दोनों चीजें अगर होंगी तो भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान आपको मिल जाएंगे तो ये लोग पर लोग दोनों सुधर जाएंगे, सब कुछ आपका सुधर जाएगा। अगर आप पैसा कमा लेंगे, झूठ सच बोल के पैसा कमा लेंगे, बेईमानी से कपट करके पैसा कमा लेंगे, तो हो सकता है कि आप 4 संसाधन इस संसार में जुटा लें, लेकिन वो 4 संसाधन भी आपको संसार में सुख नहीं दे पाएंगे और पर लोग तो आपका बिगाड़ ही देंगे। इसलिए भौतिकता में किसी का अहित मत सोचिए, पुरुषार्थ से कमाइए और यथोचित कार्य करिए, यथोचित धनार्जन करिए और उसका सही से उपयोग करिए, धर्म कार्यों में भी लगाइए और धार्मिक बन के, धार्मिक रह के, जीवन यापन करके भगवान के धाम को जाइए। ये बात हो गई आध्यात्म की, सनातन की। अब हमने पहले कहा कि राजनीति और धर्म में थोड़ा संबंध है। अब मैंने ये भी कहा कि राजनीति में अगर आप हिस्सा नहीं लेंगे, चाणक्य कहते हैं, तो फिर गलत लोगों का शासन आपके ऊपर हो जाएगा।
और राजनीति आपके जीवन को प्रभावित करती है सीधे सीधे। कोई व्यक्ति अनुष्ठान करना चाहता है और उसके पास धन नहीं है तो वो कैसे करेगा? लक्ष्मी माता की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप तीर्थ नहीं कर सकते, आप अनुष्ठान नहीं कर सकते, आप दान नहीं कर सकते। दान आप तभी तो कर पाएंगे जब आपके पास होगा, तो लक्ष्मी माता की कृपा होगी। तो उसके लिए आपको संसार में अच्छा शासन चाहिए, अपने देश में अच्छा शासन चाहिए जो लोगों के भले की सोचे, विकास करे, विकास के अवसर पैदा करे, और उसके लिए आपको राजनीति में सहभागिता रखनी चाहिए। अब मैं एक बात, जो मुख्य बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी पार्टी को मानते हैं, आपकी इच्छा है, आपका अधिकार है, आप किसी को भी मानिए, लेकिन आप तालमेल जरूर चेक करिए कि जो व्यक्ति, जो राजनीतिक पार्टी जिन सिद्धांतों का ढिढोरा पीट रही है, जिन सिद्धांतों का क्लेम कर रही है, दावा कर रही है, क्या वास्तव में वो सिद्धांतों को मानती है? क्या वास्तव में उस पार्टी के अंदर वो सिद्धांत है और इस सिद्धांतों के लिए वो कार्य करती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिद्धांत केवल हमें प्रभावित करने के लिए, उसके दिखाने के लिए, कहने के लिए हो, और कर्म उसके कुछ और हो। आदमी का जैसा आचरण होता है, जैसा आदमी का चरित्र होता है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं। मुंह से आदमी कुछ भी कह सकता है लेकिन कर्म कुछ भी नहीं कर सकता। कर्म वही करेगा जो उसका चरित्र है। चरेवती 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 सह चरित्र, जो धीमे धीमे प्रकट होता है, चलते चलते प्रकट होता है, वो चरित्र है। तो चरित्र जरूर चेक करिए। अगर कोई आदमी बहुत अच्छी अच्छी बात कह रहा है, अच्छी बात है, सबको अच्छी लगती है अच्छी बात, अच्छा होना भी चाहिए, लेकिन उसने जो किया है, क्या उसके अनुरूप कार्य भी किया है? कार्य कर रहे हैं कुछ, कह रहे हैं कुछ, तो वो तो केवल छलावा, आपके धर्म को, आपके मर्म को, आपकी भावनाओं को वो आदमी अपने हित में उपयोग कर रहा है, इसलिए आपके मन जैसी बात करके और आपका मत हासिल कर ले रहा है और अपनी सरकार बना के अपने मत के अनुसार कार्य कर रहा है। तो ऐसे लोगों को पहचानिए। जैसा शासन आप चाहते हैं, जैसा जीवन आप चाहते हैं, वैसा शासन आप बनाइए। अगर आप झूठों को बिठाएंगे तो झूठों की दुनिया आपके चारों तरफ हो जाएगी, बेईमानों को बिठाएंगे तो आप बेईमानों की दुनिया में फंस जाएंगे, ईमानदारों को, भले लोगों को बसाएंगे तो भले और ईमानदार लोग आपके चारों तरफ हो जाएंगे, समाज वैसा ही हो जाएगा। तो सारी बात यह है कि हमें अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपनी राजनीति का, सबका ध्यान रखना होगा, सब पर विचार करना होगा और सबके अनुसार कार्य करना होगा। ये हमारी नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हर तरह की जिम्मेदारी है, हम इससे भाग नहीं सकते। हमारे देश में मैं ये अनुभव करता हूं, मैं भी समाज में रहता हूं, कि हमारे देश में 20-25% और ज्यादा कह लीजिए, 35-40% तक कह लीजिए, लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को कहने पे वोट दे देते हैं। उनसे पूछो, उनसे थोड़ा सा बात करो, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। जो सुन रहे हैं, जो चल रहा है, उसी के अनुसार वो भी हो जाते हैं। तो भाई, जब आपकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है तो आप जीवन कैसे जियोगे? तो सबसे पहले तो अपनी विचारधारा बनाइए स्पष्ट। मैं ये हूं, मैं इस धर्म को मानता हूं, ये मेरा कर्म है, इसी धर्म को मैं मानूंगा, इसी कर्म को मैं करूंगा और इसी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। तब तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप भी मान कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, कहते अपने आप को सनातनी हो और काम कुछ भी कर रहे हो जो सनातन इजाजत नहीं देता, तो फिर आप कहां सनातनी हुए? ये तो खुद को धोखा देना, दूसरों को धोखा देना अलग तरह की बात हो गई। अब एक और मार्मिक बात अंत में करते हैं, इसके बाद वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बाद हम अपनी बात को विराम देंगे। देखिए, हम अगर बीमार हो जाएं, अभी रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु जी, मैं न्यूज देख रहा था तो उस पर चल रहा था कि रामभद्राचार्य जी अस्पताल में भर्ती हो गए, कहीं हाथरस वाथरस में उनकी कथा चल रही है, वहां पर बीमार हो गए होंगे। बुजुर्ग संत तो है ही है, काफी उनकी अवस्था है, तो स्वाभाविक है कोई भी कभी भी बीमार हो सकता है। आज जैसा खान पान चल रहा है और जैसा माहौल है देश में, बीमारी आती जाती रहती है। आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि अपने प्रारब्ध के अनुसार आती है, तब भी आएंगी, और अगर हम कहें कि हमारे खान पान के अनुसार आती है, जीवन शैली के कारण आती है, तब भी आएंगी। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई वो राम मंदिर वाले प्रसंग पे कोई पत्रकार कह रहा था कि किसी ने कह दिया कि भाई राम मंदिर बनाए या अस्पताल बनाए, अस्पताल बनाए जाने चाहिए, अगर आप बीमार हो जाएंगे तो राम मंदिर जाएंगे कि अस्पताल जाएंगे, किसी ने कहा। तो पत्रकार महोदय कह रहे थे कि अगर आप राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसको आप समझिए थोड़ा सा, भाई
मंदिर अपनी जगह है, अस्पताल अपनी जगह है। मंदिर जो जाएगा उसको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और ये देखिए 4-6 दिन में ही हो गया। जो जगत गुरु इस बात को सबसे ज्यादा क्लेम कर रहे थे वो खुद आज अस्पताल में भर्ती है। अगर राम मंदिर ही सारे समाधान कर देगा तो जगत गुरु जी को राम मंदिर जाना चाहिए था, रामलला की शरण में जाना चाहिए था कि मैं बीमार हो गया प्रभु मुझे ठीक कीजिए। वो तो कहते भी हैं कि मेरा तो साक्षात्कार भगवान से होता है, मेरी भगवान से बात होती है। मैं आज आपको अपनी हृदय से, अपनी अंतरात्मा से बता रहा हूं कैमरा के ऊपर, ये मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, और आप मेरे वचन पे विश्वास कर पाएंगे अगर मैं सच बोल रहा हूं तो, कि मैंने भगवान को सपने में कई बार देखा। मैंने मैं यहाँ सोता हूं, ये मेरा बेड है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इधर आके भगवान खड़े हो गए हैं। भगवान राम ही मेरे इष्ट हैं और कई बार मैं उनके दर्शन करता हूं। हमारे सदगुरुदेव भगवान वृंदावन में विराजते हैं, उनका आश्रम है भक्ति आश्रम, उनके दर्शन मैंने अनेकों बार किए हैं स्वप्न में। और गुरु दर्शन, संत दर्शन बड़ा शुभ होता है, भगवान का दर्शन बहुत शुभ होता है। और गंगा मैया जहां का मैं हूं, जिस गांव से मैं हूं, गंगा जी की ही गोद में पले बढ़े खेले, पूरा पूरा दिन गंगा जी नहाते थे जब हम छोटे थे। गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ मुख्य कार्य होता है गंगा जी नहाना। बच्चों का जब जरा सा भी समय मिला भगे और गंगा जी नहाए। वहीं खेल होता है, गंगा जी के पानी में, जल में ही खेलते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं अपना सारा जीवन हमारा जब तक गांव में रहे गंगा जी के ही नजदीक कटा, उन्हीं के आंचल में कटा। तो उनको मैं गंगा माता के दर्शन में कई बार स्वप्न में करता हूँ। अपनी माँ, मेरी माता स्वर्गवासी हो गई, उनके भी दर्शन मैं कई बार स्वप्न में करता हूँ। तो ये एक अलग बात है, मैं नहीं जानता कि स्वप्न की क्या थ्योरी है, कैसे स्वप्न आते हैं, क्यों आते हैं, लेकिन हाँ मुझे भी आते हैं। और मैंने भगवान का भी साक्षात्कार कई बार किया है। अब ये मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ या उनकी शक्ति का एहसास हुआ, कई घटनाएं हैं। अगर मैं अभी बताने लगूंगा तो वैसे भी बदल जाएगा और काफी लंबी वीडियो चली जाएगी, तो फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। बाकी यह है कि वो मेरे अंदर का विषय है, मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में, जिसको मैं प्रेम करता हूं, जिसको मैंने अपने हृदय में आत्मसात किया है, जिसको मैं भजता हूं, उनकी कृपा होती है मेरे पे। मेरा चिंतन सूक्ष्म शरीर से या स्थूल शरीर से या जैसे भी है, मेरा मन वहां चला जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, मुझे दर्शन दे देते हैं और मैं इसमें बड़ा संतुष्ट होता हूँ। बस इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। मुझे बड़ा आनंद आता है और मेरे हृदय को बड़ा ऐसा लगता है जैसे हृदय भर गया। तो मैं बहुत ज्यादा ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये हो जाएगा, मैं वो हो जाए। ये सब हम नहीं कर सकते, ना हमारी ऐसी क्षमता है, ना हमारी ऐसी सोच है। और मैं ही क्या या कोई संत ही क्या, भगवान तो सबके हैं। परमात्मा का अंश आत्मा हम सबके अंदर विराजमान है। जो भी जीवधारी है उसके अंदर आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो भगवान तो हमारे अंदर बैठा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। तो हम तो ईश्वर का ही तो अंश है। तो भगवान तो अपने हृदय में है। तो मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भगवान से साक्षात्कार करिए, उनसे अपना व्यक्तिगत संबंध बनाइए। गुरु कृपा से बहुत ज्यादा मत भटकिए, उनकी सेवा में लगिए और उनका चिंतन करिए, उनका ध्यान करिए। और जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के अनुसार, उनके बताए हुए, उनके गुरुओं के और उनके अनुसार आप आचरण करिए, कार्य करिए। निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। और खुद फील करिए, किसी के कहने में मत आइए भाई मैं खाऊंगा तो मेरे पेट में जाएगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि कोई भंडारा लगा दे या कोई मुझे खाना दे दे, लेकिन खाना तो मुझे ही पड़ेगा फिर भी। तो गुरु लोगों की कृपा या संत महंतों की कृपा या खुद भगवान की भी कृपा हमें चीजें उपलब्ध करा सकती है, हमारे आसपास माहौल बना सकती है, हमें सुख सुविधाएं दे सकती है, रास्ते दे सकती है। लेकिन कर्म फिर भी हम ही को करना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। अब बात चल रही थी रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी चले गए अस्पताल। अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब अस्पताल क्यों गए? तो भाई उपहास तो होगा ही। अब बागेश्वर वाले बाबा हैं वो कि मैं सब बता देता हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं। तो वो जो है आपके शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ वाले, बद्री पीठ वाले, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कह दिया था कि भाई जोशी मठ तो दरक रहा है। तब की बात है जब जोशी मठ में दरारें पड़ रही थी, लग रहा था कि धस जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा चमत्कार है तो फिर चिंता करने की हमें क्या जरूरत है, फिर तो आए और इसको ठीक कर दें।
बता दें, जब सब कुछ जानते ही हैं, सब कुछ कर ही सकते हैं। तो चीजें कई बार जो है उलझ जाती हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए चीजों को बड़ा मतलब असल तरीके से ना कह के और बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, उसमें भोली भाली जनता फंस जाती है। भगवान सबके हैं, आप भगवान से बात करेंगे आपको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? हमारे अंदर भगवान बैठा है। आप अपने कर्म को सुधारिए, जो हमारे शास्त्रों के, धर्मों के ग्रंथों के द्वारा, हमारे गीता जी देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण देखिए, रामचरितमानस देखिए, ये तो मुख्य ग्रंथ है हमारे। और संतों का चरित्र देखिए, भक्तमाल देखिए, तो ये सब आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। धीमे धीमे, एक दिन में नहीं होता। फिर उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा और आपको अपने प्रभु की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि राजनीति में अगर आप सहभागिता नहीं करेंगे तो गलत लोग आप पे शासन करेंगे। और देखिए, एक बात और मैं चलते चलते कहना चाहूंगा, जो मैंने अभी कह रहा था, अगर हम बीमार हो जाएं तो हमें अस्पताल जाना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा रामदेव कोरोना की दवाई का दावा कर रहे थे, और जब बाबा रामदेव के साथी को कोरोना हुआ, बालकृष्ण जी को, तो वो एम्स में भर्ती हो गए। तो भाई, जब आप कोरोना की दवाई सारी दुनिया को जीने के लिए दे रहे हो, तो अपने साथी को आप क्यों नहीं सही कर पाए, उनको क्यों अस्पताल में भेजा? तो वो लोग तो ये बात नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका तो मतलब हल होता है अपनी तरह की बातें करने से। लेकिन आपको तो भगवान ने बुद्धि दी है, आप तो सोच सकते हो ना कि कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। यही मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस पे भी विश्वास करें, उसकी कथनी और करनी दोनों को आप देख लें। अगर व्यक्ति की कथनी और करनी एक है तो व्यक्ति नंबर 1 पास है, और व्यक्ति की कथनी कुछ है और करनी कुछ है तो वो विश्वास करने योग्य नहीं है। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमें अस्पताल जाना पड़ेगा। फिर प्रश्न आता है कि हमें भगवान की जरूरत कब पड़ेगी? भगवान की जरूरत, अगर हमारा शरीर बीमार हो जाए तो हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से अगर हमारा मन, मस्तिष्क, हमारा हृदय, हमारी आत्मा अंदर से मलिनता आ जाए, अंदर से हमें कष्ट हो, तो उससे मुक्ति हमें गुरु के माध्यम से भगवान के द्वारा ही मिलेगी। उसके लिए हमें भगवान की शरण में जाना है। अपने आत्मोद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए हमें भगवान की शरण में जाना है। तो ये संसार को जीना और आध्यात्म को जीना, इन दोनों को जीना और दोनों का समायोजन करना, यही जीवन जीने की कला है। मेरे जितना समझ में आया मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई प्रश्न आए मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट करें, जरूर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी बातों से कुछ अच्छा लगे, लाभ प्राप्त हो, तो लाभ लें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय हो गणेश भगवान, जय माता दी, और गौरी शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय।